कर लो, शादी बाद में हो जाएगी, मतलब अरेंज मैरिज, जिसमें लड़कियां अक्सर अकेली पड़ जाती हैं क्योंकि सास उनके साथ लूडो खेलती नहीं है, ससुर उनके एंटरटेनमेंट के लिए बांसुरी बजाता नहीं है, और पति वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे जिंदगी में कभी लड़की से बात ही नहीं करी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन के सामने इमेज बनानी होती है कि पति हूँ, सिंप नहीं। भले इंस्टाग्राम पर दिन भर लड़कियों को हाई क्यूटी के मैसेज भेज रहा हो, वहीं पर नई नवेली दुल्हन का सहारा बनता है इंडियन टीवी सीरियल, और टीवी पर आते हैं जानलेवा सीरियल, जहां तो कभी तो कोई पति अपनी पत्नी के या फिर घर में घूम रही किसी अनजान महिला के माथे पर सिंदूर भर रहा होता है गलती से, वो तो अच्छा हुआ मांग में ही सिंदूर भरा, अगर मुंह में भर देता तो बेचारी की आवाज बैठ जाती। तो कहीं नई नवेली दुल्हन अपने पति से उसकी जायदाद मांगने की जगह चांद सितारे मांग लेती है, जो कि वो रस्सी से खींचने भी चल देता है, उसी रस्सी से मेरी ये दोनों आंखें खींच ले मेरे भाई। और कहीं लोग चलते फिरते सूटकेस के अंदर पैक हो जाते हैं। मुझे लगता है इसके पति ने बोला होगा कि एक बीवी पार्सल कर देना। बाकी दोस्तों ऐसे इलॉजिकल और सेंसलेस सीरियल तो आते जाते रहते हैं, पर 2020 में ऐसा वायरस आया, नहीं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना के अलावा एक और आया था, अनुपमा एक्स्ट्रा है, पर इसमें सिर्फ ए एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें ड्रामा भी बहुत एक्स्ट्रा है। और इस सीरियल का सीधा साधा मुद्दा ये था कि लेडीज लोग को, मम्मी लोग को, आंटी लोग को ये सिखाना कि बहुत झेल लिया जिंदगी में, अब बहुत हो गया, अब इंडिपेंडेंट बनना है, अब पति के नखरे और बच्चों की चूचपाट नहीं झेली जाएगी, अब औरत अपने लिए जिएगी। जी हाँ, और वो सिखाते कैसे ये लोग, जब एक दिन में मेन कैरेक्टर 20,000 बार सॉरी बोलता है। सॉरी 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 सॉरी। अरे थांबा सोरी सोरी के ट्रेन के डिब्बे कितना सॉरी बोलेगी। पूछ क्या? तो स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, आज हम बात करने वाले अनुपमा के बारे में। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ये एक बहुत ज्यादा सिंपल और साधारण सा सीरियल है, जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है। एक बेचारी अबला नारी रहती है जिसकी शादी को 25 साल हो गए हैं, और 25 साल में कोई दुख टेंशन आया ही नहीं, बिना किसी दिक्कत के मस्त जिंदगी बीत रही है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे गोभी के पराठे की खुशबू से भी चिढ़ है, तो तुमने क्यों बनाए? वैसे अनुपमा भी बोल सकती थी कि मेरे को भी डांट खाना पसंद नहीं है, बात बराबर हो जाती। पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, यह अनुपमा का डेली रूटीन था बहुत पहले से। वो ऐसे ही खुशी खुशी अपने पति से डांट खा लेती है, खुशी खुशी अपनी सासू माँ के ताने सुन लेती है, और बचे कुछ टाइम में उसके बच्चे उसको नीचा दिखा देते हैं, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब उसके पास फ्री टाइम रहता है तो बढ़िया मन भर के रो लेती है वो, और रोने में उसको मजा आता है और देखने वालों को भी मजा आता है। तभी तो स्टार प्लस वालों ने एक कंपाइलेशन बना दिया, अनुपमा बेस्ट इमोशनल सीन्स। मतलब आप सोच रहे हो, आप अनुपमा को 19 मिनट 42 सेकंड तक कंटिन्यू रोते हुए देख सकते हो। सैडिस्टिक फ्लेजर की भी हद होती है, पर कहते हैं ना लोगों को हदें पार करना ही पसंद होता है, तो लोगों ने अपनी फेवरेट कैरेक्टर अनुपमा को इतना रोते हुए देखा कि स्टार प्लस वालों ने एक पार्ट 2 भी निकाल दिया। तो लो और 16 मिनट 37 सेकंड रोते हुए देख लो बेचारी को। अनुपमा, अरे यार क्या हो गया, इतना दुखी क्यों हो रहा है? मेरा कैप्टन नहीं चला यार, वो 0 पे आउट हो गया, इसीलिए दुखी हूँ। तू इतना खुश कैसे है? तेरी टीम जीत रही है क्या? अरे मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन सिर्फ एमपीएल ओपिनियो पे देता हूँ। ये एमपीएल ओपिनियो क्या है? अरे तुझे इतना ही नहीं पता, एमपीएल ओपिनियो है इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग गेम, जहां पर आप आईपीएल मैचेस और रिजल्ट से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब सिंपल यस और नो में देके डेली करोड़ों जीत सकते हो। क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बड़ा जीतना है। अरे ये देख, जैसे कि इस आईपीएल मैच में मुझे लगा कि एसआरएच विन करेगा, तो मैंने विल हैदराबाद विन द मैच पे यस सिलेक्ट किया, अपने बजट के हिसाब से मस्त क्वांटिटी चुना और सबमिट किया, और एसआरएच के विन के साथ मेरी भी हुई बड़ी जीत। वाह भाई, ये तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, तो सोच क्या रहे हो, क्या लगता है कौन जीतेगा इस साल का आईपीएल? नहीं, अपना ओपिनियन यहाँ पर फ्री में मुझे मत दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए एमपीएल ओपिनियो की, वहां पर जाओ अपना ओपिनियन दो और बड़ा जीतो। तो डाउनलोड करो मेरे लिंक से अभी और पाओ बड़ा बोनस और फर्स्ट रेट फ्री भी। ओके। हमारी प्यारी अनुपमा कोई नॉर्मल औरत नहीं है, कोई भीगी बिल्ली नहीं है जिसको रोने में कोई दुख हो, उसको मजा आता है, रोने में बहुत मजा आता है, क्योंकि दुख अगर होता तो जब उसकी दोस्त समझाती तो वो समझती, पर नहीं, बेस्ट फ्रेंड जब समझा रही होती है तो वो उसको समझा देती है, वो उसको ज्ञान देने लग जाती है। हमारी शादी को 25 साल हो गए, हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है, तुझे अभी पता नहीं है, फलाने ढिमकाना। पर तभी हमारी प्यारी अनुपमा आंटी को पता चलता है कि जो उनका पति परमेश्वर है, जिसकी वो पूजा करती हैं, जिसके साथ पार्टनरशिप में उनके 3 बच्चे हैं, वो तो बच्चलन निकला, उसका कहीं और टाका भिड़ा हुआ है। जी हाँ, पराई स्त्री से आपत्तिजनक संबंध है, सॉरी पराई आंटी से, क्योंकि वो जो औरत है वो भी शादीशुदा है। यहाँ सारे मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं आपस में, और अब फाइनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ड्रामा, पर सीरियल वाले उनको मेरी खुशी देखी ही नहीं गई, उनने ये सीन दिखाया ऐसे म्यूजिक के साथ।
पति ने धोखा दे दिया, शादी का रिश्ता अपनी आखिरी किस्तें मांग रहा है, पर अनुपमा उसको देख के ऐसा लग रहा है चादर झटकार रही है कि कहीं चीटी ना हो गई है, मेरे प्यारे पति के पोंद में कांटा न ले। पर एक मिनट दोस्तों, अनुपमा सिर्फ देश की लेडीज को चादर झटकारना सिखाने नहीं आई है ना, नक्को बिल्कुल नहीं। वो एक और चीज सिखाने आई है कि कैसे आपको कड़े डिसीजन लेने चाहिए, एकदम कड़क डिसीजन, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और वो एक डिसीजन ले लेती है, डाइवोर्स का डिसीजन। क्योंकि जब पति विपत्ति बन गया तो वहां पर क्या सास को सीपीआर देने रुकेगी बेचारी? और तभी उसकी मुलाकात होती है उसके कॉलेज के दिनों वाले आशिक से, अनुज कपाड़िया, जो कि खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है। तुम्हारा पुराना क्लासमेट, बैक बेंचर, कल्चरल कमेटी का सेक्रेटरी, छपरी डांस का एक्सपर्ट, तुम्हारे डांस का फैन। अर्ज किया है जिसको बिचारी ने राजा समझा वो पति निकला एक नंबर का जोकर है। जिसको बिचारी ने राजा समझा वो पति निकला एक नंबर का जोकर है। और ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ये ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे कोई छपरी टिकटॉकर है? छपरी डांस का एक्सपर्ट। पर हमारी प्यारी अनुपमा वो किसी छपरी टिकटॉकरों को याद नहीं रखती, वो सिर्फ अमीर पार्टी को याद रखती है। जी हाँ, पैसा होना चाहिए। अनुज कपाड़िया, वही जो अब एक सुपर रिच एनआरआई बिजनेसमैन है। याद आ गया, मैं जानती हूँ आपको। हाँ, अब तो उसके पूरे खानदान को याद रखना पड़ेगा। रईस पार्टी जो है, पर इस रईस पार्टी को इज्जत नहीं चाहिए। मैं आप नहीं तुम हो। प्यार में पागल, थोड़े दिन बाद ये मत बोलने लगना, अब तू करके बोलो, अब थोड़ी सी गाली बक दो मुझे प्लीज। पर दोस्तों असल में इसको इज्जत नहीं चाहिए, इसको पूरी की पूरी अनुपमा चाहिए। और इस सीरियल की खास बात यही है, इसमें हर इंसान को अनुपमा चाहिए। भले उनको अनुपमा से कोई मतलब भी नहीं है, पर उनको अनुपमा चाहिए। और फिर ये फाइनली बता देता है कि अनुपमा से प्यार करता है, अनुपमा के पति को, क्योंकि I love अनुपमा। अरे भाई तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? उसके पति से क्यों बोल रहा है? उसकी सास से जाके बोल, तब मजा आएगा। उससे बोलना तुम्हारी बहू से प्यार करता हूं मैं, हैं? उसके पति के पास क्या बोलने गया था? हंस भाई हंस। पर दोस्तों अगर इलॉजिकल नहीं होगा तो इंडियन सीरियल थोड़ा ना होगा। तो इसकी झोली में भोली वाली अनुपमा गिर जाती है। मैं अनुपमा जोशी अनुज कपाड़िया से शादी करने जा रही हूँ। चाहा था जो मिल ही गया। वेरी नाइस जोड़ी। एक का उछलना बंद नहीं हो रहा, एक हवा में मुक्के चला रहा है। और जिनको खुश होना चाहिए कि पीछा छूटा, वो ऐसे मुंह बना रहे हैं। और अब जब फाइनली सारी की सारी आंटियों ने मिलकर खुशियां मनाई और सोचा कि अब फाइनली हमारी प्यारी अनुपमा की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, अब वो मजे करेगी, फुल एंजॉय, क्योंकि उसको उसका प्यार मिल गया है जो उसकी कदर करता है। पर क्या अनुपमा खुश हो पाएगी? ना, नक्को बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारी प्यारी अनुपमा उस मच्छर की तरह है जो कि भले ही मर जाएगी पर बैठेगी ऑल आउट के ऊपर जाके। मुझे क्यों तोड़ा? तो अब हमारी प्यारी अनुपमा को फिक्र होने लगी अपने पुराने 3 बच्चों की, जो कि इसको दिन भर नीचे दिखाते रहते थे, और उस मैन चाइल्ड की जो कि खुद से जाके खाना भी नहीं ले पाता, 45-50 साल का बुढ़ा हो चुका है, और अपनी सास की जो कि सांस कम लेती है और ताने ज्यादा मारती है। तो अब वो दूसरी शादी करने के बावजूद अपने दूसरे पति को छोड़ के पहले पति के पास रहने लग जाती है, जहां पर उसके पहले पति की दूसरी बीवी भी रहती है। मतलब तुम सोच रहे हो, इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखने वाले ने अपने सर के ऊपर गरम खिचड़ी के कुकर रख लिया था, क्योंकि इतने मसाले तो खिचड़ी में नहीं होते जितने उसने सीरियल में डाल दिए। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब तुम सोचो, जब पहले पति के साथ रहना था, ये किचन में घुसी रहती थी, तो पहले पति का कहीं और टाका भिड़ गया। अब जब इसने दूसरी शादी कर ली उससे डाइवोर्स लेके, तो अब इसको दूसरे पति के साथ नहीं रहना, इसको वापस पहले पति के पास जाना है। और फिर लोग बोलते हैं बिचारी अनुपमा नहीं, बिचारी ऑडियंस, तो ये सब झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब इन बेचारों को भी टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह आदत लग गई है उसकी, अब देखना पड़ता है रोज। और दोस्तों इससे ज्यादा मजेदार ये चीज है कि अब जो अनुपमा का पहला पति था, उसको भी अनुपमा में इंटरेस्ट आने लगता है, उसको अनुपमा अच्छी लगती है। उससे वो अपनी दूसरी बीवी को कंपेयर करता है, उसकी तारीफों के पुल बांधता है, और तभी होती है एक नई शुरुआत। नई शुरुआत का मतलब है इस नाटक में अनुपमा के मूड स्विंग्स। अब उसको ना पहले पति के साथ रहना है, ना दूसरे पति के साथ, अब उसको अपने करियर पे फोकस करना है। और इसके लिए वो दूसरे पति को डाइवोर्स नहीं देती, वो उसको बंधन से मुक्ति देती है, आजादी। मैं आज पूरे दिल से आपको इस रिश्ते के बंधन से मुक्त करती हूँ कपाड़िया जी। और फाइनली अब कपाड़िया को आजादी देके, मुक्ति देके अनुपमा जी को बनाना है अपना करियर, जिसके लिए वो अपने मिलेनियर पति, जिसके पास लोग जॉब करने आते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, धंधा है, सब है, उसको छोड़ के जाती है अमेरिका और नया टाका भिड़ाती है। किससे? इस ढोलकपुर के ढोलू से, जो अब और ज्यादा अमीर है। और ऑब्वियसली क्योंकि वो अनुपमा है तो वो सबको पसंद है, तो वो इस ढोलू को भी पसंद आ जाती है। और अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अनुपमा आखिर है क्या। तो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए, अनुपमा भोली और बिचारी है। ऑप्शन बी, अनुपमा इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन सी, 1 नंबर की गधी है अनुपमा। ऑप्शन डी, अनुपमा गोल्ड डिगर है, जहां ज्यादा पैसा वहां अनुपमा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो तीसरा बकरा है, तीसरा पति होने वाला है, जो वो भी प्यार में है फुल अनुपमा के, क्योंकि सीरियल में सबको चाहिए अनुपमा ही। वो घर उजाड़ चुकी है, पीछे दिन भर रोती रहती है, नेगेटिविटी का भंडार है, पर फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि उसके आने से खुशियां आती हैं। ये देखो। थैंक यू। अरे थैंक यू। क्या थैंक यू? तेरी वजह से तो सारी खुशी आई आज, सिर्फ तेरी
वजह से। अरे हाँ बिल्कुल, जहाँ ये जाती है खुशियाँ बरसात हो जाती है खुशियों की। ये बुढ़ी आंटी की वजह से उधर दो बेचारे बुढ़े आदमी तलाकशुदा बैठे हुए हैं, उनका पूरा काम धंधा छोड़ के बस दिन भर रो रहे हैं वो ये मैडम की याद में। और सोचने की बात ये, एक जॉब करता है, एक बिजनेस करता है, पर सब छोड़ छाड़ के बस ये मैडम के पीछे लगे हुए हैं। उधर एक बेचारी किसी लड़की का डाइवोर्स भी कराया मैडम ने। और तुम ये सोचो कि एक आदमी जो पहले जॉब करता था, टांके भिड़ा रहा था इधर उधर, जैसे ही मैडम ने उससे तलाक लिया वो सब छोड़ छाड़ के इनके पीछे लग गया। जो दूसरा आदमी था वो बिजनेस करता था, जैसे इनने उसको मुक्ति दी वो भी अपना सारा काम धंधा छोड़ के इनके पीछे तो मिलाने लग गया। और तो और बेचारे अनुज कपाड़िया और अनुपमा ने मिलकर एक बच्ची भी गोद ली थी, जिस बेचारी का कोई ध्यान ही नहीं रखता, क्योंकि मम्मी जी को तो एक्स हस्बैंड के घर पे जाके काम करने से फुर्सत ही नहीं है। और जैसे ही अनुपमा जी ने तीसरी शादी करने का सोचा है तो अब अनुपमा जी का फिर से मूड स्विंग हो गया है। अब वो जो एडॉप्टेड बच्ची थी उसकी याद आ रही है इन्हें, अब इनको उसका ध्यान रखना है। वाह दीदी। और तो और हमारी प्यारी अनुपमा बहन के पैशन भी चेंज होते रहते हैं, सॉरी अनुपमा आंटी के। कभी उनको डांसर बनना होता है क्योंकि वो कोशिश करती है, बन नहीं पाती, या फिर उसमें भी एक आधा अवार्ड जीता होगा, मैंने पूरे एपिसोड देखे नहीं है। तो कभी तो मैडम जी को शेफ बनना होता है, जहाँ वो शेफ तो नहीं बन पाती पर इंग्लिश वाली श्रीदेवी की नकली कॉपी जरूर बन जाती है। डिश इज कॉल्ड शाही टुकड़ा। शाही मींस रॉयल and टुकड़ा means piece. So this is रॉयल इंडियन मिठाई स्वीट। हाँ, वहीं जाके पूरा ट्रांसलेशन कर ले, ये नहीं पहले से तैयारी करके जाती। ये सीरियल बना था दोस्तों औरतों को इंस्पायर करने के लिए। शादी हो गई, बच्चे हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिक परिवार को झेलो तुम, टॉक्सिक ससुराल को झेलो। तुम भी चाहो तो जिंदगी में कुछ भी कर सकती हो, पर ये औरत तो सच में आगे चल के कुछ भी कर रही है। और ऊपर से जब इनकी ऑडियंस इनको क्रिटिसाइज करती है कि हमारे फेवरेट सीरियल का ऐसा कचरा मत करो प्लीज, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो ये लोग उनको घमंड दिखाते हैं ऐसे। मुझे गालियां दीजिए, मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरा शो देखिए। आप मेरा शो देख रहे हैं, आपके लिए मैं रेलेवेंट हूँ, इसलिए आप मेरे बारे में लिख रहे हैं, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। और असली हद तो तब हो गई जब अनुपमा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अब नेतागिरी में उतर चुकी है। जी हाँ, चुनाव लड़ रही है मैडम। एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। बाकी दोस्तों चुनाव ये जीते ना जीते, पर मैं जरूर हार जाऊंगा अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे और फेवरेट पार्ट कमेंट नहीं करेंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और ये वीडियो बनाने में मेरे दिमाग का बहुत कचरा हो गया, तो प्लीज सपोर्ट करें और बताएं और किसी सीरियल पे रोज चाहिए हो तो, और इसको लाइक कर देना ताकि ये चले, क्योंकि सीरियल वाले चलते नहीं, वो तो आप लोगों की डिमांड पे मैंने सर मार लिया अनुपमा के 1000-1200 एपिसोड में जाके। टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर से। मम्मी खाना दे दो, क्या मतलब अनुपमा को रोस्ट किया, घर से निकल जा।